हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम लोग आर्टिकल का फिर से कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। और आर्टिकल का एक क्लास पहले हो चुका है जहाँ पे आर्टिकल को काफ़ी बेसिक तरीके से काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन करके समझाया गया है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और खासकर जो लोग बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 4.0 के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो आप लोग ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि आर्टिकल से हर एग्ज़ाम में बीपीएससी ट्री का 3 एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी पहले। और जनरल पेपर में आर्टिकल का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। और हम लोग फिर से आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में आर्टिकल को रिवीजन भी करेंगे। और क्वेश्चन के थ्रू ही आर्टिकल के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आज आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये और भी एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग भी बीपीएससी ट्री 4.0 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को भी आर्टिकल के बारे में जानना है, जो भी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना समय को बर्बाद किए। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे बीपीएससी ट्री 4.0 एग्ज़ाम को ही ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन उसमें हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए हम आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से जानेंगे। और आर्टिकल के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाई कर जो जनरल पेपर होता है उसमें आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही है, और उसमें क्वालिफाई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम आर्टिकल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डॉग इज डैश एनिमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ए द, ऑप्शन बी है द एन, ऑप्शन सी है ए एन, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और एन, ठीक है। और आप फर्स्ट क्लास आप आर्टिकल का देखिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो उसमें आपको ना आर्टिकल काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम आर्टिकल को समझा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और साथ में बीच बीच में हम आर्टिकल के बारे में कुछ जानेंगे भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही बिकेम ए ग्रेट मैन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इज डैश गुड गर्ल। तो इसमें क्या होगा? गुड गर्ल के पहले क्या आर्टिकल आएगा? क्योंकि यहाँ पे गुड के बारे में नहीं, गुड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गुड को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि एक किसी के बारे में किसी के का क्वालिटी बता रहा है कि कौन गुड है, कौन बैड है। तो गुड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे गर्ल के बारे में कि वह कैसी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज अ गुड गर्ल होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विंडोज आर मेड ऑफ डैश ग्लासेज। तो यहाँ पे क्या होगा? विंडोज आर मेड ऑफ ग्लासेज। यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर। तो डिनर को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका भी सही आंसर होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वी रोट ऑन डैश पेपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल, नन ऑफ द एबव, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन है, डैश ओल्ड एंड डैश यंग शुड लिव टुगेदर। तो यहाँ पे अब हम लोग ए और एन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी द और द। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर द ओल्ड लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे सब ओल्ड के बारे में, यहाँ पे क्या बोले कि मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं और फिर जो यंग होते हैं उनको साथ में रहना चाहिए, साथ में मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द ब्रिक हिट हिम इन डैश फेस। तो यहाँ पे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द फेस। द ब्रिक हिट हिम इन द फेस, ठीक है। क्योंकि फेस तो सबके पास एक ही होता है, तो यहाँ पे हम अ फेस या फिर एन फेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे द फेस होगा, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वेंट डैश होम। तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल होगा, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल होगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सी इज गोइंग टू डैश सिनेमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द सिनेमा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर किसी सिनेमा के नाम, मतलब जो थिएटर होता है उसका नाम नहीं लिखा गया है कि इस जगह पे इस सिनेमा घर में गया है या फिर उस सिनेमा घर में गई है, तो ऐसा कुछ नाम नहीं है। अगर नाम होता देन हम लोग डिसाइड करते कि यहाँ पे ए यूज होगा या एन यूज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है तो हम लोग द यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी द। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम डैश ऑफिस। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी द ऑफिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में नहीं बताया गया, जिसमें मिस्टर खान काम करते हैं उस ऑफिस का के बारे में बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इस ऑफिस मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में या पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बताया गया। तो हम लोग यहाँ पे द यूज करेंगे, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज डैश पेन आई बाउट। मतलब वो पेन कहाँ है जो मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पे भी द यूज होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेयर इज द पेन आई बाउट, ठीक है। तो वो पेन कहाँ है जो मैंने ख़रीदा था, ठीक है। और यहाँ पे भी ना ये पास्ट के बारे में बोल रहा है कि पास्ट में ख़रीदा था। प्रेजेंट में होता तो बाई, दैट आई बाई, मैंने अभी ख़रीदा है, ठीक है, ऐसा होता। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मीना लाइक्स डैश म्यूजिक ऑफ फ्रांस। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ फ्रांस, ठीक है। मीना को फ्रांस का म्यूजिक पसंद है, ठीक है। लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही टर्न ऑन डैश टेलीविज़न ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द टेलीविज़न। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे अब। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश मदर इज आउट टुडे। तो यहाँ पे सबको पता है कि माँ एक ही होती है, तो यहाँ पे अ मदर या एन मदर या फिर द मदर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सीधे आंसर होगा इसका जो सेंटेंस होगा, मदर इज आउट टुडे, ठीक है। माँ आज बाहर है, ठीक है। एक माँ बाहर है, बहुत माँ बाहर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो
सीधे मदर इज आउट टुडे होगा सही सेंटेंस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आई वांट डैश टूडेज इंडियन नेशन। तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल होगा, ठीक है, नो आर्टिकल। आई वांट टूडेज इंडियन नेशन, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन। हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मुकुल गोज टू डैश स्कूल एवरी डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। मुकुल वही स्कूल जाता है जिसमें वो रोज़ जाता है। यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया गया है कि रोज़ जाता है। मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे, मुकुल रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, दे आर डैश ब्रदर एंड सिस्टर। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज होगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जो फर्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल का क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे यूज करना है आर्टिकल, यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कहाँ पे हम लोग को आर्टिकल यूज करना है। थोड़ा सा अपने डेली लाइफ से रिलेट करेंगे ना, तो भी हम लोग को समझ में आ जाएगी अच्छा यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। जैसे मदर के आगे हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर के यहाँ पे ऐसा होता है कि आई हैव डैश ब्रदर, ठीक है। तब हम लोग ए यूज कर सकते थे कि आई हैव अ ब्रदर, मतलब मेरे पास एक भाई है, या आई हैव अ सिस्टर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते कि दे आर ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे सेंटेंस बोल के देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो काफ़ी अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है बोलने में ही। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सीता हैज़ डैश हेडेक। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा? हाँ, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीता हैज अ हेडेक, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज ऑन डैश रेडियो टुनाइट। मतलब आज रात में, टुनाइट मतलब आज रात, ठीक है। आज रात में रेडियो पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसी एक पर्टिकुलर रेडियो के बारे में नहीं बोला गया है कि लाइक राम्स रेडियो, श्याम्स रेडियो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग द यूज करेंगे, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, व्हाट इज़ ऑन द रेडियो टुनाइट, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको बता दें कि हमारा पूरा जो 30 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट जो क्लास हुआ तो उसमें हम लोग 25 ही क्वेश्चन किए थे और वो काफ़ी थोड़ा सा ऐसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। बट अगर आप लोग वो क्लास देखिएगा तो आप लोग का ना आर्टिकल 99% आपका क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो से आपका 110% वीडियो क्लियर हो जाएगा। हम लोग अगले क्लास में हम लोग पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, आई शैल बी बैक इन डैश आवर, ठीक है। और ये आवर, ये जो है ना आवर, इसको ना हम लोग ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पूछा जाता है और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है एच है तो यहाँ पे आर्टिकल यूज करे या फिर ना करे, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये आवर है, ठीक है।
एक मिनट, हम लोग इसको नया पेज ले लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसको। जैसे ये HOUR है, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? H। बट हम लोग को ऐसे बताया जाता है कि AEIOU, इसी के आगे आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल मीन्स एन यूज होगा, मतलब ऐसे जो 5 लेटर उसके आगे एन यूज होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग को आर्टिकल साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। तो जहाँ पे लाइक स्वर जैसे अ आ ई ई, हम लोग अगर बोलेंगे अ आ ई ई, यहाँ पे एच है, तो हम लोग इसको क्या हावर थोड़ी ना पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आवर प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? आ आता है, ठीक है। तो आ के क्या आगे क्या यूज होगा? एन। और अगर हम लोग अगर कोई भी वर्ड बोले लाइक हम लोग हॉर्स बोल रहे हैं, ठीक है, हॉर्स बोले, ठीक है। तो हॉर्स में क्या साउंड आता है? हॉ, हॉर्स, हॉर्स ऐसा आता है ना। एक मिनट, हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, हॉर्स आता है तो यहाँ पे अ हॉर्स होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ पे एच है तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे आ वर्ड में हम लोग एन यूज करेंगे तो वहाँ हॉर्स के आगे भी एन यूज होगा, नहीं। हम लोग आर्टिकल को हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है हम लोग को। तो जहाँ पे अ आ ई ई जैसा साउंड करेगा, जहाँ पे स्वर साउंड आएगा वहाँ पे एन यूज करेंगे, और जहाँ पे व्यंजन लाइक क ख ग घ ऐसा साउंड आएगा वहाँ पे अ यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है, ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम लोग को कौन सा आर्टिकल यूज करना है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को एन यूज करना है, ठीक है। आई शैल बी बैक इन एन आवर, ठीक है। और हम हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में कि हम लोग आर्टिकल कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे आर्टिकल हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है। वर्ड के अकॉर्डिंग कभी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सी इज डैश टाइपिस्ट। तो इसमें क्या होगा? सी इज अ टाइपिस्ट, वह एक टाइपिस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो एन यूज कर नहीं सकते हैं ना, टाइपिस्ट से टा टा ऐसा साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? ए। तो सी इज अ टाइपिस्ट, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन 24 है हमारा, आई हैव गॉट डैश कोल्ड। जैसे हम लोग हेडेक के बारे में पढ़े थे, हेडेक लाइक ये तो बीमारी हो गया ऐसा, तो यहाँ पे भी ए यूज होगा, आई हैव गॉट अ कोल्ड, ठीक है। हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लीज ओपन डैश विंडो। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग ऐसे पढ़ के प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे, प्लीज़ ओपन विंडो, तो थोड़ा सेंटेंस अटपटा लगेगा। बट और एन हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है और विंडो का कोई नाम भी नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? द। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, प्लीज़ ओपन द विंडो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अमीर होते हैं वही खुश होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसका सेंटेंस का अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को सेंटेंस पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दो दो आंसर देना है। आप लोग ऐसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? EST EST,
लास्ट में EST आ रहा है और एक क्या होता है ER। तो जहाँ पे भी आपको EST कोई भी वर्ड में लगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, द। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी द यूज होगा। हम लोग यहीं पे टिक लगा के यहीं पे जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाएगा। सॉरी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि EST जहाँ पे भी होगा वहाँ पे द यूज होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा द रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया जहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर H है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डैश ऑनेस्ट मैन गेट्स एंड ड्यू। यहाँ पे H है बट हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। तो क्या होगा इसका, क्या आ रहा है इसमें, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा, एन, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एन ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है दैट द अर्थ इज राउंड इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि धरती गोल है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है दे इज डॉट ऑन डैश प्लेट। तो दे इज देयर इज डॉट ऑन द प्लेट, सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, डैश चाइल्ड रैन अक्रॉस डैश रोड। क्या होगा, अ चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन आर्टिकल का। आई होप आप लोग का आर्टिकल क्लियर हो गया होगा इतना सारा क्वेश्चन करके। और इसका जो फर्स्ट क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हम लोग फिर से एक और क्लास करेंगे जहाँ पे हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है। और आई थिंक कि वो हमारा आर्टिकल का लास्ट क्लास होगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी BPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आर्टिकल का क्वेश्चन हर किसी को आता है, ठीक है। जनरल पेपर में हर किसी को आता है, तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।